हाय फ्रेंड्स, अगर किसी का रिलेटिव पुलिस में हो तो उसे बड़ा गर्व फील होता है, बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि हर चीज़ बड़ी आसान है। अब तो हर काम आसानी से हो जाया करेगा। कोई प्रॉब्लम हुई उसी तरह से उसके फ्रेंड्स को, उसके और रिलेटिव्स को भी लगता है कि हाँ भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया है, अब तो हमारे भी काम आसान हो जाएंगे। और लेकिन मेरे साथ शायद उल्टा ही हुआ हर चीज़। ये है बात 2000 की, जब मैं नकरौंदा में अपना फार्मिंग कर रही थी। उस समय मैंने इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल, और उस समय मेरी गेहूं की फसल खड़ी थी, ऑलमोस्ट पकने की स्टेज पे आ गई थी, क्योंकि एक महीने के बाद हार्वेस्टिंग थी मई में। तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा अपना ट्यूबवेल था, पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहुत मेहनत भी करती थी, मैं करवाती भी थी अपने मज़दूरों से। तो हर चीज़ अच्छा था, मेरे फसल बहुत अच्छी थी। और मुझे लग रहा था कि इस साल यील्ड भी अच्छी होगी। और लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक साल पहले जब हमारा फार्म हमने शुरू किया वहाँ 99 में, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने करीब 8 पोल्स लंबे से आयरन के थे, बहुत बड़े बड़े पोल्स थे, जो कि करीब 10 फीट लंबे रहे होंगे, और 10-12 फीट, और मोटे थे काफ़ी, और हैवी थे, और अच्छे, बहुत अच्छा उसका क्वालिटी भी आयरन की बहुत अच्छी थी। तो उसके किसी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए रखे थे, कुछ बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन रात को मैं 10 बजे मैं सोने के लिए तैयारी कर रही थी, मेरे बच्चे भी और मैं भी। मेरे हस्बैंड बाहर पोस्टेड थे उस समय। तो फ़ोन आया मेरे चौकीदार का कि मैडम, पाइप चोरी हो गए हैं। तो मैंने कहा सारे? कहते हैं हाँ सारे मैडम, सारे। तो कहते हैं मैडम प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कल मुझ पे ना बात आ जाए, आप आके देख लीजिए प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ। तो बड़ी बेटी और मैं, छोटी बेटी घर ही मेरे, मैंने कहा बंद कर लेना घर को अच्छे से। डॉग्स भी थे। फिर उसके बाद मैं साथ में बेटी, बड़ी बेटी को लेके मैं ऊपर करीब 4-5 किलोमीटर पे जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है वहाँ पहुँची। तो वहाँ पुलिस, 2 पुलिसमैन को मैंने साथ लिया। मैं कहा चलो मेरे साथ। तो वो पीछे बैठे, मेरे आगे मैं और मेरी बेटी, हम लोग पहुंच गए करीब 10:45 पे। हम लोग नकरौंदा पहुंच गए। तो खाली चौकीदार ही नहीं, 2-4 लोग और आके खड़े हो गए थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं पहुंची तो चौकीदार आया पास से। तो पुलिस मैंने पूछा कि भाई, ऐसा तुमने, ऐसा कैसे चले गए? पाइप तो बहुत बड़े होते हैं, मोटे और हैवी होते हैं, तो ट्रैक्टर में ही जा सकते हैं, कोई उठा के तो हाथ में ले जा सकता है, कैसे, तुम कहाँ थे तुम? कहते साहब मैं तो थोड़ा दूर पे कुछ खरीदने गया था। कहते देखो तुम झूठ बोलते हो, तुम नहीं किसी से मिलकर उठाया। मैं 3-4 डंडे उसको जड़ दी और रोने लग गया। तो कहता है कि साहब मैंने नहीं लिए। तो फिर कहता है कि ठीक है, किसने लिए, कुछ पता है तुम्हें आइडिया? तो उसने कहा हाँ, यहाँ पे एक पास ही में एक आदमी है, थोड़ा वो बहुत अकड़ता, अपनी वेल्थ है उसके पास, थोड़ा बहुत पैसा है, उससे अकड़ता है, और साथ में वो गुंडा भी है काफ़ी। तो साहब उसने लिए होंगे, क्योंकि वो 1-2 बार वो इस बीच वो फार्म में भी आया था, घूम रहा था। तो उसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा घर में कुछ, तो शायद उसको उससे ले गया हो। तो पुलिस ने कहा ठीक है, जब हम चलते हैं फिर। तो उसको चल हमारे साथ, उसका घर बता। तो लेके गया उनको। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सर्च किया तो मिला नहीं, उसने अंडरग्राउंड कर दिए होंगे पहले ही, उसको पता चल गया पुलिस आ गई है। तो फिर उसके बाद वो वापस आ गई पुलिस। तो फिर कहा कि सब मिला नहीं कुछ, पता नहीं कहाँ उसने छिपा दिया या कहाँ चला गया। खैर मैं कहा चलो वापस चलो। तो हम लोग घर आ गए। मैंने रास्ते में उनको जो भी उतार दिया, उनको वहीं चौक के पास, उनको जो पैसा देना था दे दिया। फिर मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मैंने कहा छोड़ो यार, अब जो होना था हो गया। अब पाइप तो मिलने से रहे, गलती हमारी कि वहाँ छोड़ दिए थे पाइप, कोई भी ले जाता लालच में। तो अब हमने कहा बात, पाइप की बात नहीं करनी है। फिर उसके बाद लेकिन वो नहीं भूला था वो आदमी। उसको लगता है कि पुलिस ने उससे पैसे भी लिए थे, हो सकता है लिए हों, और हो सकता है उसको कुछ सुनाया भी हो, कुछ गुस्सा भी किया हो। तो वो मेरे से खुंदक खाए बैठा था। उसका फार्म और मेरा फार्म आपस में था, जुड़ा हुआ था, नेक्स्ट उसी का फार्म था। लेकिन मेरे फार्म में करीब 4 फीट ऊंची पत्थर की बनी हुई दीवार थी, करीब 1.5 फुट चौड़ी थी, और 1.5 फीट चौड़ी के बाद 4 फीट लंबी ऊंची थी। और उस पर बार्ड वायर की पूरा फेंसिंग लगी हुई थी, और गेट था हमारा, तो बड़ी सिक्योर था हमारा। और उसका जो है, जो खेत था उसमें वो गन्ना बोता था। उसने गन्ने की फसल काफ़ी पहले काट चुका था, वो स्टब्स थे। तो नई फसल लगाने से पहले स्टब्स को जलाया जाता है।
तो उसके बाद ही ट्रैक्टर जाके नई फसल बोते हैं। तो अगले दिन जब मैं आई और फार्म में, तो चौकीदार दौड़ता हुआ है, मैडम मैडम उसने हमारी फसल जला दी है। मैंने कहा कहाँ? मैं भागी, ऊपर देखा तो सच में करीब 50 फीट लंबा पैच और करीब 8 to 10 फीट चौड़ा पूरा जला हुआ था उसकी तरफ की तरफ। जहाँ तो उसने कहा साहब इसने कल शाम को लगाई थी आग, और उसने शायद हमारी तरफ फेंके सारे के सारे जलते हुए टुकड़े, इसलिए हमारी फसल जल गई। अभी पक ही रही है तो सूख भी गिर रही है, तो इसलिए जल्दी जली। तो मैंने कहा गनीमत है कि मुझे लगा कि पूरी फसल जल सकती थी, वो तो बच गई फसल, बाकी बचा। उसने जान के उतना ही करा कि पूरा फसल जलाता तो फिर तो जाता अंदर, तो उसने उतना ही जलाई जिससे उसे लगे कि हवा से आई है, ऐसा उसने बाद में बोला था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक, अब मैंने कहा उसको छोड़ना नहीं है मैंने। अब तो मैंने कहा अब तो चाहे उसने पाइप लिए या नहीं लिए, पर इस बात के लिए मैं सीधे गई पुलिस चौकी और रिपोर्टिंग पुलिस चौकी। तो वहाँ मेरा वो मतलब एक मेरे हस्बैंड का एक मामा जी लगते हैं गाँव के, उनका बेटा है वो था। वो मैं भी उसको जानती थी, वो भी जानता, मैं जानती थी ये वहीं है, उन्होंने बता रखा था मामा जी ने। तो मैंने कहा कि ऐसे मैंने वहाँ पे मैंने कहा मैं FIR लॉन्च लॉन्च कर रही हूँ उसके अगेंस्ट। तो उसने मैंने लिख के दे दिया, उन्होंने एक मैंने अपने पास रख के उनको दिया। मैंने कहा कि आप ये एक्शन लीजिएगा इसके अगेंस्ट। कहता हाँ मैडम पक्का, मैं कल उसको बुलाऊँगा और आप भी आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने अगले दिन उसको बुला दिया और फ़ोन किया मुझे कि मैडम, वो 11 बजे करीब फ़ोन आया कि वो लोग पहुंच चुके हैं, वो पार्टी पहुंच चुकी है, आप भी आ जाइए। तो मैं गई सीधे घर से और वहाँ पहुंची तो 4 बैठे हुए, तो पूरा ग्रुप लेके पहुंचा हुआ था। एक उसमें गांव का प्रधान था, एक लोकल पॉलिटिशियन था, एक और दूसरा पता नहीं गुंडा टाइप शक्ल उसी जैसी थी, और वो भी चारों बैठे। कह रहे मैडम हमने तो जान के तोड़ी आपकी आग, वो तो हवा से आए। मैंने कहा हवा से नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने कहा हमारी 4 फीट ऊंची दीवार है, हवा से तो आने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा तुम बहाने मत मारो, तुमने जान के जलाई है। तो फिर चौकी इंचार्ज जो है, इस बीच उसने उन्होंने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई हुई, जब तक मैं पहुंची नहीं थी, कुछ कुछ उनमें होता रहा होगा, आपस में एक्सचेंज हुआ होगा जो भी। और उसके बाद मेरे से कहने लगे कि मैडम कितना आपका कितना नुकसान? मैंने कहा मेरा पूरा नुकसान 4 से 5 किलो क्विंटल का है। तो कहता मैडम आपके लिए 4-5 क्विंटल क्या चीज़ है, आपका तो वो आपके पास भगवान ने दिया सब कुछ है आपके पास, आपको क्या कमी है? तो ये तो बड़ी, आप मैडम छोड़ दीजिए। कहाँ? मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये पैसे की बात नहीं है और ना क्विंटल गेहूं की बात है। मैंने कहा ये बात है मेरे को, मैं कितना हर्ट हुई हूँ। मैंने कहा ये मेरी एक किसान के लिए, मैंने मैंने एज अ फार्मर मेरे के लिए कितना बड़ा ब्लो है ये, कि मेरे पर चोट इसने की है मेरे सीधे, जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को दुख हो रहा है इस बात का कि उसने जिस जिस तरह से मेरी फसल जलाई, मेरी मेहनत ख़त्म की है। तो मैंने कहा इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा आप इसके खिलाफ़ एक्शन लीजिए। और उसके बाद मैं बाहर आ गई, को मुझे उनकी शक्लें सहन नहीं हो रही थी, बर्दाश्त नहीं थी। मैं बाहर आ गई और फिर उसके बाद अपनी कार की तरफ जब मैं बढ़ रही थी, तो मुझे अंदर से आवाज़ है कि साहब आप शाम को हमारे वहाँ ना पार्टी में आइएगा, बढ़िया पार्टी आपके लिए रखेंगे। तो कहें कितने बजे आना है? 7:30 बजे तक आ जाएगा साहब। ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब मैं समझ गई तो मिल चुका है इनके साथ, पैसा भी दिया होगा, पार्टी भी खा रहा है, सब कुछ। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं जाकर SSP से मिली। मैंने सारी बातें उनको बताई। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं सही जाएगी, और मैं अभी मैंने उसको आप जो थाना इंचार्ज है डोईवाला में, उनसे जाके मिलिए, और मैंने उनको भी इंस्ट्रक्शन दे दूंगा मैं उनको कि वो एक्शन लेंगे। और इनके जो जिसने एक्शन आपकी रिपोर्ट के लिए कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं लिया उन लोगों के अगेंस्ट, तो उस चौकी इंचार्ज के खिलाफ मैं कुछ ना कुछ अब मैं एक्शन लूँगा उनके खिलाफ। तो उसने तो उनके लिए दिया नहीं, लेकिन मैं लूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा आप मिल लीजिएगा थाना इंचार्ज से। तो नेक्स्ट डे मैं थाना इंचार्ज से मिलने के लिए डोईवाला गई, थोड़ा फार्म से दूर है। जब मैं गई वहाँ तो अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरी बहन का देवर निकला। ये 2 देवरों ने मेरी लाइफ हेल करके रख दी थी। तो फिर वो कहने लगा कि मैडम आप मुझे पहचान रहे हैं? मैंने कहा नहीं। तो मैं उसने नाम लिया मेरी मेरी बहन का, कि मैं उनका वो देवर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगा कि उसने अच्छा नहीं किया आपके वो नाम लेके सब इंस्पेक्टर का, अच्छा नहीं किया। वो जानता था उसको बड़े अच्छे से,
आई थिंक फैमिली फ्रेंड से। कहते वो तो डीएसपी उसके फादर रहे, इतने अच्छे से उन्होंने नौकरी की इज्जत से, और इसने तो उनकी इज्जत सारी मिट्टी में मिला दी है, सारा सारा बर्बाद कर दिया नाम। जिस तरह से कर रहा है, अभी एक्शन लेंगे एसएसपी साहब इसके अगेंस्ट, तो बताइए क्या होगा मैडम, बताइए। और अपना प्लीज़ मैडम ये केस वापस ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए नुकसान हो जाएगा, उसके पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा, उसके लिए भी। तो मैंने कहा उसको सोचना चाहिए था ये पहले। और मैंने कहा अब आप कह रहे हैं क्यों, मैंने कहा उसने भी यही कहा और आप भी यही कह रहे हैं, तो मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। तो कहते कि नहीं मैडम प्लीज़। फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा कि मामा जी जो है वो, चाहे ये कितना भी ख़राब है, लेकिन मामा जी तो बहुत अच्छे हैं, मामा मामी उन्होंने हमेशा ही बहुत प्यार करते हैं मुझे, और मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। अगर कल उसके खिलाफ़ एक्शन होता है तो उसका क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं विड्रॉ करती हूँ ये केस। फिर उसके बाद मैंने बता दिया उनको कि आप कर देना। फिर मैंने एसएसपी साहब को भी फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि मैंने आप केस विड्रॉ कर दिया है, और आपको वो थाना इंचार्ज ने बोला, जो मेरी कज़न के देवर थे, कि मैं बता दूंगा उनको। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बस ये है, दो देवरों की नालायकी से मेरे को भी बहुत ही परेशानी हुई। थैंक यू।